नायडू एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने की रेवंत रेड्डी की ऐसी तारीफ सुनकर बीजेपी भी हो गई पूरी तरीके से शॉक्ड। रेवंत रेड्डी की तारीफ के पीछे आखिर क्या है पूरा राजनीतिक खेल, आइए समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है दोस्तों, राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती नहीं होती और ना कोई स्थायी दुश्मनी होती है। लेकिन जब कोई नेता अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी की खुलकर खुले मंच से तारीफ कर दे तब सवाल उठना बिल्कुल तय है, तब सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। इस बार चर्चा के केंद्र में है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, और जिनकी उन्होंने तारीफ की है वो है कांग्रेस के नेता तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी की नायडू ने ऐसी तारीफ कर दी जिसके बाद बीजेपी खेमे में भी खलबली मची हुई है। अब सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही चर्चा शुरू हो गई। और वो चर्चा ये है कि क्या नायडू कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार था या फिर इसके पीछे आने वाले समय की राजनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई है? क्या नायडू एनडीए में खुद को पहले जितना मजबूत, पहले जितना स्ट्रॉन्ग समझ नहीं रहे हैं? क्या उन्हें लगने लगा कि बीजेपी अब पहले जैसी उनकी मजबूरी नहीं रही, जैसे बीजेपी की बैसाखी वो कहे जाते थे, अब क्या वो बैसाखी नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि राजनीति में बयान कभी अकेले नहीं आते। हर बयान के पीछे कोई ना कोई परिस्थिति होती है। राजनीति में परिस्थिति के साथ गणित भी होता है और भविष्य की संभावनाएं भी होती हैं हर बयान के पीछे। सबसे पहले वो बयान आप भी सुनिए, क्या कुछ नायडू ने कहा। इसको लेकर लोग शेयर भी कर रहे हैं और लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वो तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। सुने आप भी उनकी जुबानी क्या कुछ नायडू ने तारीफ करते हुए रेवंत रेड्डी के बारे में कहा। नजर डालिए इस वीडियो पर। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. सुना आपने? अब थोड़ा पीछे ले चलती हूं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जब एनडीए सरकार बनी तब सबसे ज्यादा चर्चाओं में दो नेता हुए। कौन? पहले नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। उस समय साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि अगर इन दोनों का समर्थन हट गया और हट जाए तो मोदी सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन वक्त बदला, राजनीतिक समीकरण भी जो है पूरी तरीके से बदलने लगे। राज्यसभा के अंदर अलग अलग दलों का जो है समर्थन मिलने लगा भारतीय जनता पार्टी को। कई राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण बने और अब कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट साफ तौर पर यह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका मेन कारण यह है कि अभी जो उथल पुथल मची हुई है बागी सांसदों को लेकर, उससे वो मजबूत होती दिख रही है। यही वजह है जब नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुलकर तारीफ की तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो है आना शुरू हो गई। किसी ने कहा यह सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान है, तो किसी ने कहा कि यह भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी हो सकता है। कुछ लोगों ने तो दोस्तों इसे सीधा सीधा इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया और कह दिया कि नायडू के इंडिया गठबंधन में आने के ये संकेत है। तो कुछ ने इसे परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन की राजनीति से भी जोड़कर देखा। अब डीलिमिटेशन की राजनीति से क्यों जोड़कर देखा वो बता देती हूं, क्योंकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में, चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरल हो या कर्नाटक, एक मुद्दे को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और वो मुद्दा है परिसीमन। अगर परिसीमन लागू होता है तो क्या दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों का प्रभाव जो है कम हो जाएगा? क्या उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी? और क्या दक्षिण के राज्यों की राजनीतिक ताकत पूरी तरीके से कमजोर होगी? और क्या यही वजह है, यही मेन कारण है, यही मेन मुद्दा है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले नेता इस मुद्दे पर एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं? यानी क्या
रेवंत रेड्डी की तारीफ के पीछे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। दक्षिण भारत के कई नेताओं का कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, सुधार किया है, अगर भविष्य में उनकी लोकसभा सीटों का अनुपात घटता है, कम होता है, तो ये उनके साथ पूरी तरीके से अन्याय होगा। उनका साफ तर्क यह है कि विकास और जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व में किसी कमी नहीं। इसी वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करूं जैसे कि एम.के. स्टालिन, या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, या फिर कर्नाटका के मुख्यमंत्री, ये सभी मुख्यमंत्री, ये सभी नेता एक ही विषय पर चिंता जता रहे हैं, वो है परिसीमन। परिसीमन पर सेम चिंता है। अब सवाल उठता है, क्या चंद्रबाबू नायडू भी इसी चिंता को समझते हैं? अगर हाँ समझते हैं तो फिर रेवंत रेड्डी की तारीफ को सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, ऐसा चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे संकेत माने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि नायडू अभी भी एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के साथी हैं, सहयोगी हैं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से गठबंधन छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को दो नजरियों से देखा जा रहा है, दो पार्ट में देखा जा रहा है। एक नजरिया जो ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे मुख्यमंत्री के काम की सराहना है और तारीफ है, और दूसरा नजरिया लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसका दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि राजनीति में कोई बयान बिना संदेश के नहीं दिया जाता। लेकिन रुकिए, कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा सवाल और अहम सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, और वो सवाल ये है कि अगर आज बीजेपी के पास नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना भी दूसरे दलों का पर्याप्त और पूर्ण समर्थन जुटाने की संभावना बन रही है, तो क्या इससे एनडीए के अंदर सहयोगी दलों की ताकत पहले जैसी नहीं रह जाएगी? ये सवाल है बड़ा, खासकर नायडू की। क्या इसी वजह से सहयोगी दल अब अपने राजनीतिक विकल्प जो हैं और जो अपने संदेश हैं खुले तौर पर रखना चाहते हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये हेडलाइन देखिए, नीतीश नायडू के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बड़ा शिंदे का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री। अब जरा रिपोर्ट देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए थे तब भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों में सिमट कर रह गई थी? कुल 240 सीटों में। पूर्ण बहुमत में 272 का जादू आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को अपने सहयोगी दलों पर पूरी तरीके से निर्भर होना पड़ा था। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू किंग मेकर बनकर उभरी। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार की जो चाबी है वो इन्हीं दोनों नेताओं के पास में है, यानी नीतीश के पास में और नायडू के पास में, और इसके बिना एनडीए की बहुमत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब मौजूदा स्थिति की बात करूं, 2026 की बात करूं, तो 2026 में आते आते पूरा राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार को मजबूत कर दिया, बल्कि नायडू और नीतीश पर सरकार की निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया। और अब जो नायडू ने बयान दिया, जो मैंने आपको सुनाया शुरू में ही, उसी को लोग इस सब से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या नायडू को अपना कद छोटा होने की, कम होने की आशंका है? साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि क्या ये इंडिया में नायडू के आने के संकेत हैं, या फिर ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें और संकेत हैं? तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी की तारीफ क्यों की। सवाल बड़ा है, और सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है आने वाले समय में, जहां विरोधी दल के नेता भी साझा मुद्दों पर एक दूसरे की बातों का समर्थन करने से पीछे नहीं हट रहे, समर्थन करने से हिचकिचा नहीं रहे। परिसीमन का मुद्दा हो, दक्षिण भारत के अधिकारों की बात हो, या राज्य के हितों का सवाल, इन विषयों पर, इन मुद्दों पर राजनीतिक सीमाएं पहले जैसी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू का यह बयान इसी वजह से चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग इसे महज शिष्टाचार मान रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की राजनीति का बड़ा संकेत भी कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब जो है आने वाले समय में ही पता चलेगा। राजनीति में बयान कई बार संदेश होता है और कई बार सिर्फ सम्मान भी होता है, इसलिए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना पहले से ही सही नहीं होगा।
अगर भविष्य में दोस्तों एनडीए और उसके सहयोगी की रिश्तों में जो है दरार पड़ती है या कोई भी छोटा मोटा या बड़ा बदलाव आता है या विपक्ष और क्षेत्रीय दल किसी साझा मुद्दे पर साथ दिखाई देते हैं, तब आज के इस बयान को शायद आने वाले समय में अलग नजर से देखा भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करूं मौजूदा वक्त की, तो इस वक्त एक ऐसे बयान ने पूरे राजनीतिक हलचल में, पूरे भारतीय राजनीति में एक नई बहस छिड़ दी है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये सिर्फ एक तारीफ थी या आने वाले समय की राजनीति का एक बड़ा संकेत था? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? वो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।